सभी संभावना मंच के आदरणीय वृद्धजनों को मेरा सादर नमस्कार। साहब और भी सभी सम्मानीय सदस्यगण, चूँकि मेरा तो पूरा जो भी समय है वो किसानों के बीच में गुजरता है और ज़्यादातर जानकारी ज़िले में सब जगह जानकारी देता रहता हूँ। और जैसे कि बात चल रही है कि जो मौसम की जानकारी वो सब मैं दे रहा हूँ, तो मौसम विज्ञान विभाग ने काफ़ी तरक्की की है और हर ज़िले में एक विशेषज्ञ को, जैसे जिला कृषि मौसम इकाई जो चल रही है उसमें एक वैज्ञानिक को रखा है और वहाँ पे वैज्ञानिक जितने लगन से काम कर ले वो उतनी अच्छी एडवाइजरी देते हैं। तो उसी तरह मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सटीक जानकारी प्रदान कर सकूँ। और अभी तक मेरा पिछले 6 सालों में अनुभव रहा है कि यदि अलर्ट दिया है तो आपके ज़िले के 711 गाँव में से भले एक गाँव में पानी गिरे, लेकिन पानी गिरे तो 100% जा रहा है अभी तक, तो भले एक गांव में गिर के जाएगा लेकिन जा रहा है। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जानकारी दिया तो कहीं ना कहीं गिरेगा, लेकिन अभी ये नहीं हो पाता है कि सभी जगह गिर जाए, क्योंकि मौसम इतना परिवर्तनशील हो चुका है। आप तो सभी जैसे दादा बैठे हैं 98 साल के, इन्होंने समय देखा है कि ऐसा पानी गिरता था कि एक हफ्ते घर से नहीं निकल पाते। वो समय अब चला गया। वो समय जो था वो प्रकृति के कारण था। उस समय वन क्षेत्र बहुत था, इतने जो कॉलोनियाँ ये सब जो इतना आवासीय जो स्तर बढ़ता जा रहा है। आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ पहुंच चुकी है, जहां चाइना काफी पीछे छूट गया। अब जनसंख्या जिस स्तर से बढ़ रही है उस स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, लेकिन उसी स्तर से उसको लेने वाले को हम कम करते जा रहे हैं। मतलब वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, कॉलोनियाँ बढ़ेंगी तो पेड़ कटेंगे, और पेड़ कटने के साथ साथ जो जैव विविधता है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पानी की और मिट्टी की, जैव विविधता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बड़ा उसका वो होता है, जैसे चूहे के कंट्रोल करने के लिए सांप का होना जरूरी है, लेकिन अब ये सब इतना आवासीय विस्तार होता जा रहा है कि जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। और जैव विविधता यदि खत्म होती जाएगी, वृक्ष जमीन में जड़ में भी उसके जीव होते हैं और उसके ऊपर भी निवास करने वाले बहुत जीव होते हैं। कई पक्षियों का आशियाना होते हैं, जैसे अभी स्टेशन वाला ही क्षेत्र देख लें, शाम को वहाँ पे बात करना मुश्किल हो जाता है, इतने पक्षी आगे बैठते हैं तो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। कौवे आजकल दिखना बंद हो गए, पितृपक्ष में कौवों को ढूंढते फिरते हैं हमको कौवे मिल जाए, तो ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। आज जैसे नॉर्मल बात करें, किसान की फील्ड में, खेत में इल्लियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा, बीमारियों का, तो किसान बिना केमिकल के बात ही नहीं कर रहा। आज हम भी जन सामान्य बात करें, जैसे पॉलीथीन की बात हुई, प्लास्टिक की, बिना प्लास्टिक की कोई चीज़ संभव ही नहीं है। प्लास्टिक जरूर, लेकिन इस बार जो थीम रखी गई है कि प्लास्टिक को पूरी तरह मना करो, उसमें ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक का आप रिसाइकल करो। प्लास्टिक के बिना, जैसे खेत में दवाइयों के बिना, पेस्टिसाइड के बिना खेती संभव नहीं है, वैसे ही जन सामान्य हमारे सामान्य जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करना ही पड़ेगा। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ प्लास्टिक में आ रही है, लेकिन उसको रिसाइकिल कर, हम उस प्लास्टिक को, जैसे कचरे की गाड़ी हमारे ज़िले में स्वच्छता अभियान की गाड़ियाँ हर जगह चल रही हैं और बाकायदा नियम से चलती हैं, तो प्लास्टिक को सही जगह वहाँ पे यदि आपको फेंकना हो तो फेंकें, खुले में ना फेंकें, क्योंकि उसको पशु खाते हैं। ज़मीन में पेड़ के पास या कहीं भी पड़ी रहेगी, वो खराब नहीं होती, वो लंबा समय चलता है। और वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी बरसात अभी चालू होने वाली है, बहुत सारे नदी नाले जो है चौक होंगे, उन 3 पुलिया में पानी 100% भराएगा। ये समस्या क्यों होती है? क्योंकि वो सभी जो प्लास्टिक है, क्योंकि वो अपघटित होती नहीं, वहाँ जाके चौक कर देती है। तो इनको फैलने से रोकें, जितना जरूरी हो उतना उपयोग करें। ये नहीं कि हम थैला रखें फिर भी हम प्लास्टिक ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम, क्योंकि इस बार जो पर्यावरण दिवस है इसकी थीम यही रखी गई है, 1973 जैसा भी तुम्हारे सामने बताया चालू हुआ है और लगातार चल रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ थीम लेके चलते हैं। तो वृक्षारोपण तो सबसे बहुमूल्य चीज़ है, जितना हो सके